यूरोप दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने पर बधाई दी और साथ ही इससे पहले उन्होंने फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्डिक देशों के सरकारों के प्रमुखों के डेनमार्क में भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये दूसरा मौका है जब भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बना है। विदेश मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक उभरती प्रौद्योगिकियों और निवेश, स्वच्छता, ऊर्जा, आर्टिस्टिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा देना इस शिखर सम्मेलन का अहम लक्ष्य है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रो को जल्द से जल्द भारत आने का न्योता दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष जोया स्विस के ड्रेन पे मुलाकात की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को अपने घर पर ही आइसोलेट रखा है। फिलहाल वो घर से ही अपना सारा काम करा रहे हैं और साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री कोरोना वैक्सीन ले चुके थे। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1354 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 1886 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस दौरान संक्रमण में एक व्यक्ति की मौत भी दर्ज की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 5853 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस पार्टी जल्द ही सख्त कार्रवाई करेगी और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व से सिद्धू से जवाब तलब कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% बढ़ाकर 4.40% कर दिया। यानी आपकी ईएमआई और लोन महंगा होने वाला है। साथ ही 2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई है। वहीं भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान बताया जा रहा है और साथ ही भूकंप से अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 18 अप्रैल को भी भूकंप आया था। ओडिशा में चक्रवात की खबरों के बीच राज्य सरकार ने कहा है कि हमने इससे निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि घबराहट में रोजमर्रा की चीजों को खरीद कर घर पर इकट्ठा ना करें। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात की आशंका की स्पष्ट तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। यमुनोत्री धाम में 24 घंटे के हार्ट अटैक से 3 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और तीनों यात्रियों की उम्र 60 साल से ज्यादा की बताई जा रही है। ये तीनों यात्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि 4 धाम की यात्रा पर निकले हुए थे। इन मौतों के बाद प्रशासन ने पैदल पड़ाव और ऑक्सीजन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश भी दिए हैं। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत दे दी है और इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा दोबारा किया तो जमानत रद्द हो जाएगी। इसके अलावा वे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि देश में हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुनाह लगता है। इससे मूर्खतापूर्ण की बात और क्या हो सकती है। यह सरकार की मूर्खता थी और आज कोर्ट ने जमानत देकर इस मूर्खता को उजागर किया है। महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे अजान के दौरान 2 गुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने पर अड़े हुए हैं। इस बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है और एमएनएस प्रमुख ने कहा है कि अगर आपको लाउड स्पीकर से नमाज पढ़नी है तो तय सीमा से भीतर आवाज रखें। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज मंदिरों में लोग लाउडस्पीकर से आरती नहीं सुन पाए, इसलिए मैं हिंदुओं के लिए आज का काला दिन मानता हूं और भाजपा ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उस वजह से आज काला दिन है।
लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूपी को एक मॉडल की तरह लीजिए, सभी धर्मों को और धर्म स्थलों पर लोगों के गैर जरूरी लाउडस्पीकर हटाएं, और लेकिन परिवार और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, समाज और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कोई करे तो ये ठीक नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हिंसा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, दंगा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, कहीं तनाव होना तो कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही इसमें जो भागीदार बनते हैं चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पार्टी का हो, जाति या वर्ग का हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू को 6 मई की रात तक बढ़ा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई है, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, हर छोटी बड़ी घटना पर पैनी नजर रखी जा रही है। जोधपुर में अभी स्थिति नियंत्रण में है। लंबे इंतजार के बाद खरगोन में पूरी तरह से कर्फ्यू हटाया गया है। कर्फ्यू हटने के बाद सभी दुकानें, बाजार और धार्मिक स्थल खुलेंगे। ये फैसला शांति समिति की बैठक के बाद लिया गया है और इसे लेकर एसडीएम मिलिंद ढोके ने जानकारी दी है। नेपाल के काभ्रे जिले पर वीपी हाईवे पर एक बस और जीप की टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं काठमांडू से भारत जा रही एक बस काठमांडू जा रही नेपाली जीप से टकरा गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभाओं के दौरे के दूसरे दिन आज राजपुर पहुंचेंगे, जहां वो गोधन राशि का वितरण करेंगे। साथ ही सीएम भूपेश राजपुर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस दौरान वे कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। सिवनी में मॉब लिंचिंग मामले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 10 से 15 लोग हाथ में लाठियां लेकर पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित आदिवासी जमीन पर हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांग रहा है। इस दौरान पीड़ित युवकों के साथ अभद्र भाषा का भी उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में गौ तस्करी के नाम पर आदिवासियों को मारने के मामले में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सरकार को पशुओं को रखने के लिए इंतजाम करना चाहिए, तस्करी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री शिव डहेरिया और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। सीएम ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों से चर्चा की और प्रदेश पढ़ाई परीक्षा की जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल अंबिकापुर के शंकरगढ़ पहुंचे। मौसम खराब होने के कारण सीएम भूपेश यहां कार से पहुंचे। इस दौरान सीएम ने जनपद कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया। बलरामपुर के कुसमी नगर पंचायत में सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। सीएम भूपेश ने खुद सीएमओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे। मामले में शशिकला नाम की महिला ने गरीबी रेखा के नाम कटने की सीएम से शिकायत की थी। महिला राशन कार्ड के लिए लगातार भटक रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बिजली संकट को लेकर भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई, जिसके मुताबिक सरकारी बंगलों और दफ्तरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। 1250 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित होंगे। कैबिनेट ने कोरोना काल के बिजली बिल माफी का अनुसमर्थन किया है। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय 2 दिवसीय बीजापुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के जमीनी विकास और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही नक्सल मोर्चे पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों से रूबरू होकर उनकी समस्या जानी। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने जवानों के साथ खाना भी खाया। छिंदवाड़ा पहुंचे कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई की मार से जनता परेशान है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रचार करने में पीछे है, जबकि भाजपा के लोग काम करते हैं, काम का प्रचार ज्यादा करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से 20 मई तक बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बूथ जाएंगे। इस दौरान वे बूथों पर 10 दिन जाकर 10 घंटे काम करेंगे। वहीं लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यकर्ता 2023 के लिए रिचार्ज होंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सीहोर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सीहोर के पूर्व प्रत्याशी भी बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की उपस्थिति में सदस्यता लेंगे।
पीएम मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 8 साल पूरा होने पर मध्य प्रदेश में बीजेपी भव्य आयोजन करेगी। पूरे प्रदेश में मोदी साल पूरे धूमधाम मनाया जाएगा। इसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने महामंत्रियों और संगठन महामंत्री के साथ बैठक की और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली और कोयला संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश को 80,000 टन कोयले की जरूरत है, जिसमें से सिर्फ 40 से 50,000 टन कोयला ही मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 20 लाख बिजली यूनिट की कमी बताई जा रही है। कोयले और बिजली की कमी के चलते शहरों में 2 घंटे और गांव में 8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। सांसद अरुण साव की अध्यक्षता में बिलासपुर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें केंद्र सरकार से संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन से मिल रही शिकायतों को लेकर सांसद ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। रायपुर रेंज के नए आईजी ने पदभार संभालने के बाद रायपुर पुलिस के तमाम अधिकारियों की बैठक ली है। अपनी पहली बैठक में आईजी ओपी पाल ने राजधानी में कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए खास तौर पर जोर दिया है और खासकर शहर में चाकूबाजी और नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त पुलिसिंग के निर्देश दिए हैं। गरियाबंद में जिला पंचायत भवन में विशेष कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि विभिन्न जनजातियों के आवश्यकता को देखते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर एक सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में 12 मई से 12 जून के बीच युवा कांग्रेस के चुनाव होने हैं। पद हासिल करने के लिए दावेदार 44 डिग्री तापमान में युवा वोटरों से संपर्क साधने के लिए पसीना बहा रहे हैं। चुनाव पूरी तरह से डिजिटल होगा। जो युवा पहले पार्टी के डिजिटल सदस्य बनेंगे, वही चुनाव में वोट डाल पाएंगे। बारिश के पानी को संग्रहण करने के लिए इंदौर नगर निगम ने शहर के प्रसिद्ध धर्म स्थलों के धर्म गुरुओं के साथ खजराना गणेश मंदिर में बैठक आयोजित की। कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित धर्मगुरु शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य वर्षा के पानी का संचय करना है और जिसमें गर्मी में पानी की समस्या न हो। सीएम भूपेश बघेल के कोरिया जिले में आने से पहले प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी भीषण गर्मी से सुदूर वनांचल के गांव पहुंचकर चौपाल लगा रहे हैं और बहरासी इलाके पर कलेक्टर और एसपी अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने खुद जमीन पर बैठकर जन चौपाल लगाई। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने कोर्ट से प्रदेश में आरक्षण और परिसीमन पर जवाब पेश करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा था, जिस पर आज कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। इंदौर के सुरेश महाजन ने याचिका दायर की है। बिलासपुर के परसा कोल ब्लॉक के लिए कोयला खनन की अनुमति पर रोक लगाने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अडानी एक निजी कंपनी और कोयला खनन के लिए राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकती। रेलवे ने एक बार फिर थोक में ट्रेनों को रद्द कर दिया है। SECR की 20 ट्रेनें आज से 24 मई तक अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। रद्द ट्रेनों में 11 एक्सप्रेस शामिल है। हालांकि ट्रेनों को रद्द करने का कारण रेलवे ने फिर स्पष्ट नहीं किया है। इससे पहले भी रेलवे ने 22 ट्रेनों को रद्द किया था। धमतरी के पीपरछेड़ी गांव में अवैध उत्खनन से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने धमतरी बगारा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलने पर अर्जुनी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। जबलपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी की बेशकीमती जमीन को मुक्त कराया गया, जिस पर अजय पांडे ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। आरोपी जमीन पर पोल्ट्री फार्म चला रहा था और साथ ही कारोबार भी कर रहा था, जिसकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी। उज्जैन में आज पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग हो गई है। बदमाशों ने पुलिस को आता देख फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी और 2 बदमाश चकमा देकर भाग गए हैं। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे 2 बच्चे हर्ष फायरिंग का शिकार हो गए। हर्ष फायरिंग के दौरान दोनों बच्चों को गोली लग गई, जिससे दोनों घायल हो गए और फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोसी के दामाद ने बर्थडे के दौरान गोली चलाई थी।
भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के 55 लोगों की मौत भी हुई है। जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 19,719 हो गई है। 24 घंटे में 3,010 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,354 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 1,486 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इस दौरान संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत भी दर्ज की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,853 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया। फिलहाल वे घर से ही अपना सारा काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। यूरोप दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। इससे पहले उन्होंने फिनलैंड और आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों ने यूक्रेन रूस युद्ध के कारण उपजे संकट से निपटने पर चर्चा की। साथ ही रक्षा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और मिलकर काम करने पर सहमति जताई। बैठक से पहले मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक देशों की सरकारों के प्रमुख से डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये दूसरा मौका है जब भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बना है। विदेश मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक उभरती प्रौद्योगिकियों को निवेश, स्वच्छता और ऊर्जा, आर्टिस्टिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना इस शिखर सम्मेलन का अहम लक्ष्य है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जल्द ही भारत आने के लिए उन्हें न्योता दिया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष जोया यूवेस को ड्रियन से मुलाकात की है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस पार्टी जल्द ही सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व से सिद्धू से जवाब तलब कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। यानी आपकी ईएमआई और लोन महंगा होने वाला है। 2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई है। वहीं भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान बताया जा रहा है। भूकंप से अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 18 अप्रैल को भूकंप आया था। ओडिशा में चक्रवात की खबरों के बीच राज्य सरकार ने कहा कि हमने इससे निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सरकार ने लोगों से अपील की कि घबराहट में रोजमर्रा की चीजों को खरीदकर घर पर इकट्ठा न करें। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात की आशंका की स्पष्ट तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। यमुनोत्री धाम में 24 घंटे में हार्ट अटैक से 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। तीनों यात्रियों की उम्र 60 साल से ज्यादा की थी। ये तीनों यात्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। इन मौतों के बाद प्रशासन ने पैदल पड़ाव और ऑक्सीजन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश में हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुनाह लगता है। इसमें मूर्खतापूर्ण की बात और क्या हो सकती है। ये सरकार की मूर्खता थी और राजकोट ने जमानत देकर इस मूर्खता को उजागर किया है। महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बाद भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे अजान के दौरान दोगुनी आवाज में ही हनुमान चालीसा बजाने पर अड़े हुए हैं। इस बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष भी रखा। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि अगर आपको लाउडस्पीकर से नमाज पढ़नी है तो तय सीमा के भीतर आवाज रखें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हिंसा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दंगा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। कहीं तनाव होगा तो कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भागीदारी बनते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पार्टी का हो, जाति का हो या वर्ग का हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।
राजस्थान के जोधपुर में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू को 6 मई की रात तक बढ़ा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और हर छोटी बड़ी घटना पर पैनी नजर रखी जा रही है। जोधपुर में अभी स्थिति नियंत्रण में है। नेपाल के एक जिले में बीपी हाईवे पर एक बस और जीप की टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभाओं के दौरे के दूसरे दिन आज राजपुर पहुंचेंगे, जहां वे धनराशि का वितरण करेंगे। साथ ही सीएम भूपेश राजपुर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस दौरान वे कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर और व्याख्यान में शामिल होंगे। साथ ही सुमित्रा महाजन की पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। डीएवीवी में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। सीएम ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों से चर्चा की और प्रदेश और साथ ही प्रवेश पढ़ाई परीक्षा की जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल अंबिकापुर के शंकरगढ़ पहुंचे। मौसम खराब होने के कारण सीएम भूपेश यहां कार से पहुंचे। इस दौरान सीएम ने जनपद कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया। बलरामपुर के कुसमी नगर पंचायत के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम भूपेश ने खुद सीएमओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे। मामले में शशिकला नाम की महिला ने गरीबी रेखा से नाम कटने की सीएम से शिकायत की थी। महिला राशन कार्ड के लिए लगातार भटक रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। बिजली संकट को लेकर भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है और जिसके मुताबिक सरकारी बंगलों और दफ्तरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। 1250 मेगावाट के सोलार प्लांट स्थापित किए जाएंगे और कैबिनेट ने कोरोना काल के बिजली बिल माफी का अनुसमर्थन किया है। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय 2 दिवसीय बीजापुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले में जमीनी विकास और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही नक्सल मोर्चे पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों से रूबरू होकर उनकी समस्या जानी। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने जवानों के साथ खाना भी खाया। विधानसभा को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने दिए गए बयान को लेकर स्पीकर गिरीश गौतम ने आचरण समिति को निर्देश और जांच के निर्देश दे दिए। बीजेपी एमएलए यशपाल सिंह सिसोदिया की शिकायत पर विधानसभा सचिवालय ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है और कमलनाथ पर विधानसभा को बकवास कहने का आरोप है। छिंदवाड़ा पहुंचे कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई की मार से जनता परेशान है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रचार करने में पीछे है, जबकि भाजपा के लोग काम करते कम हैं, काम का प्रचार ज्यादा करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से 20 मई तक बीजेपी नेता और बूथ कार्यकर्ता बूथ जाएंगे। इस दौरान वे बूथों पर 10 दिन जाकर 10 घंटे काम करेंगे। वहीं लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यकर्ता 2023 के लिए रिचार्ज होंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सीहोर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सीहोर से पूर्व प्रत्याशी भी बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की उपस्थिति में सदस्यता लेंगे। पीएम मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 8 साल पूरा होने पर मध्य प्रदेश में बीजेपी भव्य आयोजन करेगी और पूरे प्रदेश में मोदी साल पूरे धूमधाम मनाया जाएगा। इसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और महामंत्रियों और साथ ही संगठन महामंत्री के साथ बैठक की और आगामी कार्यक्रम की चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली और कोयला संकट गहराता दिख रहा है। प्रदेश को 80,000 टन कोयले की जरूरत है, जिसमें से वे सिर्फ 40 से 50 ही मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 20 लाख बिजली यूनिट की कमी बताई जा रही है। कोयले और बिजली की कमी के चलते शहरों में 2 घंटे और गांव में 8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। सांसद अरुण साव की अध्यक्षता में बिलासपुर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में मिल रही शिकायतों को लेकर सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाई।
रायपुर रेंज के नए आईजी ने पदभार संभालने के बाद रायपुर पुलिस के तमाम अधिकारियों की बैठक ली। अपनी पहली बैठक में आईजी ओपी पाल ने राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर खास जोर दिया है। खासकर शहर में चाकूबाजी और नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त पुलिसिंग के निर्देश हैं। बारिश के पानी को संग्रहण करने के लिए इंदौर नगर निगम ने शहर के प्रसिद्ध धर्म स्थल में धर्म गुरुओं के साथ खजराना गणेश मंदिर में बैठक आयोजित की। कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित धर्मगुरु शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य वर्षा के पानी से संचय करना है, जिसमें गर्मी में पानी की समस्या न हो। सीएम भूपेश बघेल के कोरिया जिले में आने से पहले प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी भीषण गर्मी में सुदूर वनांचल के गांव पहुंचकर चौपाल लगा रहे हैं और बहरासी इलाके में कलेक्टर और एसपी अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने खुद जमीन पर बैठकर जन चौपाल लगाई। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने कोर्ट से प्रदेश में आरक्षण और परिसीमन पर जवाब पेश करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा था, जिस पर आज कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। इंदौर के सुरेश महाजन ने याचिका दायर की है। बिलासपुर के परसा कोल ब्लॉक के लिए कोयला खनन की अनुमति पर रोक लगाने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अडानी एक निजी कंपनी और कोयला खनन के लिए राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकती। बैतूल जिला पंचायत के परिसीमन की प्रक्रियाओं को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और साथ ही मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार समेत नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर और बैतूल कलेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साथ ही 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है।